नमस्कार साथियों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। साथियों, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हो तो आपको बहुत सी जगह पर रिले और कॉन्टेक्टर देखने को मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये डिवाइस क्या होती हैं और इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इन दोनों डिवाइस में क्या डिफरेंस होता है और इनको कैसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, आप किसी कंपनी में मेंटेनेंस जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो तो हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे इन डिवाइस के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखते हैं तो इंटरव्यू के लिहाज से भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, आप किसी प्लांट, इंडस्ट्री या रिफाइनरी में जॉब के लिए जाते हो तो ये डिवाइस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, हम इन डिवाइस की टाइप और एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इन डिवाइस को हम बहुत सी एप्लीकेशन में डिफरेंट टाइप से काम में लेते हैं। अगर हम रिले की डेफिनेशन की बात करें तो रिले एक ऐसी ऑटोमेटिक डिवाइस है जो अबनॉर्मल वोल्टेज और करंट को सेंस करता है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा करंट और वोल्टेज होने की कंडीशन हो या फिर ज़रूरत से कम वोल्टेज और करंट की कंडीशन हो, तो ये सब कंडीशन अबनॉर्मल होती है और ऐसी कंडीशन हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डैमेज कर सकती है। तो अबनॉर्मल कंडीशन को ये डिवाइस सेंस कर लेती है, इसलिए इनको सेंसिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। और अबनॉर्मल होने की कंडीशन में ये डिवाइस हमारे सर्किट ब्रेकर को कमांड भेज देती है और जिससे हमारा सर्किट ब्रेकर है वो ओपन हो जाता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो डैमेज होने से बच जाता है। तो इस टाइप की रिले को हम प्रोटेक्टिव रिले कहते हैं। दोस्तों, प्रोटेक्टिव रिले की भी बहुत सारी टाइप होती हैं, जैसे ओवर करंट रिले, ओवर वोल्टेज रिले, अंडर वोल्टेज रिले, फेज सीक्वेंस रिले, डिस्टेंस रिले, डिफरेंशियल रिले। तो इस टाइप की रिले होती हैं तो उनको हम प्रोटेक्टिव रिले कहते हैं। दोस्तों, अगर हम कॉन्टेक्टर की बात करें तो कॉन्टेक्टर भी एक तरह से रिले का ही टाइप होता है। अगर कॉन्टेक्टर की डेफिनेशन की बात की जाए, कॉन्टेक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम लो पावर सिग्नल यूज़ करके, यानी कि लो वोल्टेज और लो करंट यूज़ करके हाई पावर और हाई वोल्टेज पर चलने वाले इक्विपमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमारी मोटर, एयर कंडीशन या फिर इससे भी रिलेटेड और भी बहुत सारे लोड होते हैं, तो जिनको हम कॉन्टेक्टर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसका कोई उदाहरण देखें, मान लीजिए आप अपने घर में एंट्री करते हो तो उस वक्त आपकी लाइटें जल जाए, या आप कमरे में आते हो तो उस वक्त आपका फ़ैन चालू हो जाए या एसी चालू हो जाए, आपके रूम की लाइट, एयर कंडीशन या फ़ैन आपके मोशन को सेंस करके अपने आप ऑन हो जाए, तो इस तरह के अरेंजमेंट आप इन डिवाइस के थ्रू कर सकते हो। दोस्तों, मोशन सेंसर की वायरिंग कैसे करते हैं, इसको कनेक्शन कैसे देते हैं, इसके बारे में मैंने मोशन सेंसर पे एक अलग वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने बताया कि मोशन सेंसर आपकी एक्टिविटी को देख के अपने आप लाइट को ऑन कर देता है या फिर उससे जुड़े लोड को अपने आप चला देता है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे थे कि जैसे ही हम अपने रूम में एंटर करते हैं तो हमारी लाइट, एयर कंडीशन या फ़ैन है वो अपने आप से चल जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक सेंसर चाहिए जो ये सेंस करे कि कोई ह्यूमन एक्टिविटी हुई है। और इस तरह के सेंसर होते हैं वो बहुत ही कम वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं। अगर हम IR सेंसर की बात करें तो IR सेंसर बहुत ही कम वोल्टेज पे ऑपरेट होता है और ये IR सेंसर होता है वो 5 वोल्ट पे ऑपरेट हो जाता है। और इस सेंसर को 5 वोल्ट देके हम ये पता कर लेते हैं कि हमारे रूम पे कोई एंट्री हुई है। और हमारी AC और फैन या फिर लाइट होती है जो हमारे 220 वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं। तो इन डिवाइस को हम बिना रिले की मदद से ऑपरेट नहीं करवा सकते हैं। तो ये रिले हमें हेल्प करती हैं लो वोल्टेज सर्किट से हाई वोल्टेज सर्किट को ऑपरेट करवाने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से हम रिले और कॉन्टेक्टर की मदद से लो वोल्टेज और लो करंट देके हाई वोल्टेज और हाई सर्किट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप रिले और कॉन्टेक्टर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आप समझ गए होंगे। लेकिन इन दोनों डिवाइस की समानता की बात की जाए या इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो ये दोनों ही डिवाइस एक ही काम कर रही होती है हमारे सर्किट में, स्विचिंग का। तो ये इन दोनों डिवाइस के बीच में समानता होती है। तो इन डिवाइस को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है। जैसे हमारे घर के बोर्ड में स्विच होता है जिसको ऑन ऑफ करके हम हमारे लोड को कंट्रोल करते हैं, तो उसी प्रकार से ये डिवाइस भी एक स्विच होती है। लेकिन इन डिवाइस को हम मैनुअली ऑपरेट करने की बजाय इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकली स्विचिंग कैसे करती है, तो इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कॉन्टेक्टर भी एक रिले का ही टाइप होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले भी बोलते हैं। जिस तरह से हम रिले को कई टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि इन रिले को कितने टाइप में डिज़ाइन किया गया है, तो रिले को किस तरीके से बनाया गया है या फिर इनकी डिज़ाइन किस तरीके से की गई है और इनको बनाने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, तो उसके हिसाब से हम बात करें तो सबसे बेसिक रिले जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करते हैं।
और इसके अंदर एक कोयल होती है और इस कोयल में हम करंट फ्लो करवाते हैं जिससे इस कोयल में मैग्नेट बन जाता है और इसी वजह से हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले कहते हैं। अगर आप कॉन्टैक्टर को खोल के देखोगे तो उसके अंदर एक कोयल लगी होती है जिसके अंदर वाइंडिंग की जाती है जो मैग्नेट बनाने का काम करती है और उस वाइंडिंग में हम करंट फ्लो करवाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेरी मैग्नेट बनती है। और दूसरे टाइप की जो रिले होती है तो उसको हम सॉलिड स्टेट रिले कहते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SSR बोलते हैं और इस रिले को स्टैटिक रिले भी कहा जाता है। और इसके अंदर हम सॉलिड स्टेट कंपोनेंट यूज़ करते हैं जैसे थायरिस्टर, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, इस तरह की सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं इस टाइप की रिले में। और तीसरे टाइप की रिले होती हैं जिसको हम मैकेनिकल रिले बोलते हैं। इस तरह की रिले में ना तो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और ना इलेक्ट्रॉनिक स्विच यूज़ करते हैं। ये रिले कम्प्लीटली मैकेनिकल ऑपरेटेड होती है। अगर मैकेनिकल रिले के एग्जांपल की बात की जाए तो ट्रांसफार्मर में लगने वाली बुकोज रिले होती है वो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। बुकोज रिले को हम ट्रांसफार्मर के मेन ऑयल टैंक और कंजर्वेटर ऑयल टैंक के बीच में लगाते हैं। बुकोज रिले हमारे ट्रांसफार्मर में ओवरलोड की वजह से ओवर हीट होने पर मेन सर्किट ब्रेकर को कमांड भेजने का काम करती है। बुकोज रिले ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा ओवर हीट होने की कंडीशन में मेन सप्लाई में लगे सर्किट ब्रेकर को कमांड भेज के उसको ट्रिप भी करवा देती है जिससे हमारा ट्रांसफार्मर ओवर हीटिंग की कंडीशन में सेफ हो जाता है। दोस्तों, बुकोज रिले में किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक स्विच काम में नहीं लिया जाता है। बुकोज रिले में हम मरकरी स्विच यूज़ करते हैं जो कम्प्लीटली मैकेनिकली ऑपरेटेड होता है। दोस्तों, फोर्थ टाइप की रिले की बात करें तो डिजिटल रिले होती हैं। फॉल्ट के अगेंस्ट डिजिटल रिले बहुत ही फास्ट और रिस्पॉन्सिव होती हैं, इसलिए इनको माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर हम माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करते हैं। डिजिटल रिले ऑटोमेशन इंडस्ट्री में लगे पैनल में ज़्यादा काम में ली जाती है, लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्री में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले और SSR रिले देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के वर्किंग प्रिंसिपल की बात की जाए तो आपको पता ही है इसके अंदर एक कॉइल लगी होती है। जब हम इसकी कॉइल में करंट फ्लो करवाते हैं तो इसमें टेम्परेरी मैग्नेट बन जाती है। इसके मैकेनिज़्म में एक प्लंजर लगा होता है जो टेम्परेरी मैग्नेट बनने पे मूव करता है और साथ में इसमें कॉन्टैक्ट होते हैं जिस पर हम लोड को कनेक्ट करते हैं। और इसमें लगी कॉइल में जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो डिफरेंट होती है, जैसे 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और कई जगह पर आपको 110, 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाली रिले देखने को मिलेगी। और जब इस रिले की कॉइल में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये कॉइल एनर्जाइज हो जाती है और एनर्जाइज होने के बाद में इसमें मैग्नेट बन जाता है। और इस वाइंडिंग के सीरीज़ में हम IR सेंसर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम इसको पावर सप्लाई देंगे और ये सेंसर जैसे ही सेंस करेगा तो इस सर्किट को कंप्लीट कर देता है और जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होता है तो इस कॉइल में मैग्नेट बनती है और जब इसमें मैग्नेट बनती है तो इसके साथ में लगी मैकेनिज्म स्ट्रिप को ये अपनी ओर खींच लेता है और जैसे ये स्ट्रिप मैग्नेट पे आके चिपकती है तो दूसरे एंड पे दोनों पॉइंट जिस पे लोड कनेक्ट है वो दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे लोड को सप्लाई मिल जाती है। और जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा तो हमारे 220 वोल्ट से कनेक्ट इक्विपमेंट है वो काम करने लगता है और जैसे इस कॉइल को सप्लाई देना बंद कर देंगे तो हमारे 220 वोल्ट पे जो लोड कनेक्ट है वो भी काम करना बंद कर देगा। तो इस तरह से हम लो वोल्टेज और लो करंट को यूज़ करके हाई वोल्टेज और हाई करंट के इक्विपमेंट को इस रिले के थ्रू चलाते हैं। तो यहाँ पे हम जिस रिले को काम में ले रहे हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि 2 ही पॉइंट हो, उसमें 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और 8 पॉइंट भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में भी हमें बहुत टाइप की रिले देखने को मिलती हैं, जैसे SPST, SPDT, DPST, DPDT। अगर हम कॉन्टैक्टर का उदाहरण देखें तो कॉन्टैक्टर को भी हम इसी तरह से काम में लेते हैं। कॉन्टैक्टर को हम हैवी ड्यूटी रिले भी बोल सकते हैं क्योंकि कॉन्टैक्टर को हम ज़्यादातर हाई वोल्टेज और हाई करंट के लिए यूज़ करते हैं। हमारी इंडस्ट्री में जितनी मोटरें होती है तो हम कॉन्टैक्टर के थ्रू ही उनको कंट्रोल करते हैं। कॉन्टैक्टर आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर में, डोल स्टार्टर में या फिर MCC पैनल में देखने को मिलेंगे। कॉन्टैक्टर में जो टर्मिनल होते हैं वो 2 तरह के टर्मिनल होते हैं। तो एक को हम कंट्रोल टर्मिनल कहते हैं जिसमें A1 A2 होता है। A1 A2 में हम कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई देते हैं। जैसे A1 में हम फेज सप्लाई देंगे तो A2 में न्यूट्रल सप्लाई देंगे और ये दोनों ही टर्मिनल है वो इंटरनली कॉइल से कनेक्टेड रहते हैं। इस तरह से A1 और A2 टर्मिनल है वो हमारे कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और कॉन्टैक्टर में जो दूसरा टर्मिनल होता है उसको हम पावर टर्मिनल कहते हैं, जिससे हम लोड को कनेक्ट करते हैं। पावर टर्मिनल के एक साइड से हम इनपुट सप्लाई को कनेक्ट करते हैं और दूसरी साइड से हम लोड को कनेक्ट करते हैं। इस कॉन्टैक्टर के कंट्रोल टर्मिनल को हम देखें तो ये नॉर्मली ओपन होते हैं और जैसे इसके कंट्रोल टर्मिनल में हम सप्लाई देंगे
तो इसमें लगी कॉयल एनर्जाइज हो जाती है और कॉयल के एनर्जाइज होने के बाद में इसमें मैग्नेट बन जाती है और वो कॉन्टैक्ट को चिपका लेती है, जिससे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है और जो हमारी इनपुट में सप्लाई आ रही है वो हमारे लोड तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आप रिले और कॉन्टैक्ट के बीच में जो डिफरेंस और वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन या सुझाव है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।